प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी में आज हम एक निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे। और पूर्व में हमने जिन निबंधों पर चर्चा की उनमें मेरा प्रिय कबीर और आज जो दूसरा विषय निबंध लेखन का, उसका विषय है मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। निबंध लेखन के समय हम जिस विषय वस्तु पर निबंध लिख रहे हैं उसके कुछ बिंदु देखेंगे। उसमें प्रथम बिंदु है भूमिका। प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तकें केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, वे व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं। उसका बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास। किसी पुस्तक की सार्थकता इसी में निहित है कि वह पाठक के लिए किस हद तक हितकारी है। हिंदी साहित्य में एक से एक बढ़कर ग्रंथ लिखे गए हैं, भले वो काव्य के क्षेत्र में हो चाहे वो गद्य के क्षेत्र में हो। एक से एक अनूठी रचनाएं रची गई हैं। मेरी प्रिय पुस्तक का नाम एवं विषय वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में शकुंतला के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श व्यक्तित्व को आधार बनाकर रामचरितमानस लिखा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम को लोकनायक के रूप में धीर, वीर और मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के आदर्श रूपों को तुलसी ने रामचरितमानस में चित्रित किया गया है। वे एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, आदर्श स्वामी और आदर्श सखा के रूप में चित्रित हुए हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के व्यक्तित्व के माध्यम से उस युग का चित्रण किया है। क्योंकि जब तुलसीदास काव्य साधना कर रहे थे तो राजनीतिक दृष्टि से वह कालखंड मुसलमान शासकों का कालखंड था और हिंदू अनेक मतांतरों में विभक्त थे, अनेक प्रकार की रूढ़ियों से ग्रस्त थे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ग्रंथों के माध्यम से उस समय की जनता के सामाजिक चित्रण, धार्मिक चित्रण एवं उनके व्यवहार को चित्रित अपने ग्रंथों में किया। रामचरितमानस में लोक संस्कृति, लोकाचार, लोक आदर्श, सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य और लोक संस्कृति का चित्रण हुआ है। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श व्यक्तित्व के माध्यम से अनाचार पर सदाचार की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय को अभिव्यक्त किया है। हम इस निबंध का तीसरा बिंदु देखेंगे, समाज पर प्रभाव। साहित्यकार अपनी तीव्र संवेदनाओं के माध्यम से अपने युग के समाज को या युगीन दशाओं को निकट से देखता है और अपनी अनुभूतियों के माध्यम से उसका अभिव्यक्तिकरण करता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में उस युग के समाज के अनेक पक्षों का चित्रण किया है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का सार्थक प्रयास किया है।
और इसी नई दिशा देने के कारण आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जो रामचरितमानस लिखा गया, वह रामचरितमानस आज भारत की अधिकांश जनता के मुख पर, चाहे वह प्रातः वंदन है चाहे संध्या वंदन है, उनकी चौपाइयों का गुणगान हम देखते हैं और इसी से रामचरितमानस की लोकप्रियता सिद्ध होती है। भाव पक्ष एवं कला पक्ष। तुलसी का रामचरितमानस एक अनूठा और बेजोड़ ग्रंथ है, क्योंकि तुलसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व के माध्यम से उस कालखंड की जनता को एक आदर्शवाद की स्थापना का संदेश देते हैं। जहाँ रामचरितमानस का भाव पक्ष जितना मजबूत है, क्योंकि रामचरितमानस में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म में समन्वय है। रावणत्व पर रामत्व की विजय दिखाई गई है। वे चारित्रिक मूल्यों की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं और सार रूप में रामचरितमानस में लोक मंगल की भावना की प्रधानता है। जितना भावपक्ष से रामचरितमानस का उज्ज्वल है, उतना ही कला पक्ष भी, क्योंकि तुलसी मुख्यतः इस ग्रंथ में भाषा की दृष्टि से अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर भोजपुरी, राजस्थानी और फारसी के शब्दों को भी हम देखते हैं। यदि रस की दृष्टि से देखें तो कमोवेश रामचरितमानस में अधिकांश रसों का प्रयोग हुआ है, लेकिन मुख्यतः शांत रस की अभिव्यंजना हुई है। यदि मैं छंदों की बात करूं तो दोहा और चौपाई छंद के साथ साथ अन्य छंदों का प्रयोग भी किया गया है और अलंकारों में अधिकांश अलंकारों का रामचरितमानस में प्रसंगवश चित्रण हुआ है, लेकिन उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, सलेश, अनुप्रास अलंकारों का अधिक हम रामचरितमानस में देखते हैं। उपसंहार। तुलसी कृत रामचरितमानस उस कालखंड का नहीं, आज के संदर्भों में एक अनुपम और अद्भुत रचना है, क्योंकि उसमें व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र सभी की चर्चा की गई है और ये सिद्ध किया गया है कि एक उन्नत राष्ट्र के लिए, क्योंकि व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है, इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए मानव मूल्य, चारित्रिक मूल्य, जीवन के उदात्त पक्ष या आदर्श की महती आवश्यकता होती है और इसी आदर्शवाद की स्थापना करना तुलसी का ध्येय था, जिन्होंने अपनी रचना में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व को लिया, उनको एक लोकनायक के रूप में लिया। रामचरितमानस की सामग्री की हम बात करें तो तुलसीदास ने नाना पुराणों, वेद शास्त्रों, वाल्मीकि रामायण, इनसे सामग्री लेते हुए एक नवीन संदर्भों और नूतनता के साथ रामचरितमानस को रचकर तत्कालीन समाज का मार्ग प्रशस्त किया। धन्यवाद।